11/12/2021 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। देखो, आज बाबा निरोगी कैसे बनेंगे 21 जन्मों के लिए वो सिखा रहे हैं। प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? उत्तर है दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय यह चाबी बाप के काम आती है। इसीलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। देखो, भगवान इस धरा पर आते हैं, बच्चों को सब कुछ देते। सतयुग में रहने के लिए महल देंगे, सतयुग में भेजेंगे, देवता बनाएंगे, लेकिन एक ही चीज वो अपने पास रखते हैं, वो दिव्य दृष्टि की चाबी। मतलब साक्षात्कार करवाने की ताकत सिर्फ भगवान में है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप हो तब दोनों का शरीर हो। देखो, बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों ही क्या है? निराकार है। लेकिन आत्मा को भी शरीर चाहिए बात करने के लिए, और बाबा को भी शरीर चाहिए। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उसको अपना शरीर नहीं, वह है निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती है। जैसे बाप भी अशरीरी है, वह विचित्र है, वैसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहां रहती हो, है ना? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है, क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। देखो, बाप को रूहानी सर्जन भी कहा जाता है, और वो सर्जन आत्मा को 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाता है। कैसे? उसकी याद से। फिर जब माया का राज्य होता है, मतलब द्वापर से, हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। है ना वंडरफुल बातें? तो हम वंडरफुल रूहानी यात्री है। खास हमको यह रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। कौन सिखाते हैं? स्पिरिचुअल फादर। जिस्मानी यात्रा तो हमने जन्म जन्मांतर बहुत की, लेकिन रूहानी यात्रा ये तो परमात्मा ही सिखाते हैं। परम धाम में तो पवित्र आत्मा रहती है, फिर यहाँ शरीर धारण करते हैं, रजोतमो में आती है। देखो, हर एक चीज की स्टेज रहती है। जब हम पहले जन्म में है तो सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, और अभी तो एकदम शूद्र बन गए। तो भगवान आकर हमको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण से फिर हम क्या होंगे? देवता बनेंगे। तो ये सब स्टेजेस है। गाते भी है ना, दुनिया बदल रही है। इनको कहेंगे पुरानी दुनिया, आयरन एज। नई दुनिया को कहते हैं गोल्डन एज। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा नॉलेज है। बाबा कहते जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो धर्म नहीं है। डिटिज्म, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियनिज्म, यह मुख्य यूरोप पर ही समझाया है कि मुख्य 4 युग है। बाकी यह ब्राह्मणों का संगम युग गुप्त है। जब भगवान आते हैं तो कलयुग के अंत, सतयुग के आदि, मतलब बीच के संगम युग है, वो गुप्त है। वो दुनिया वालों को नहीं मालूम। वो भगवान भी गुप्त रीति से आते हैं, फिर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। ये सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। मूल बात ही है विकर्माजीत बनने की। देखो, मुख्य बात ही है कि हमारे जीवन से, मतलब हमारे जीवन में विकर्म नहीं हो,
और हम विकर्मा जीत बने। बरोबर हम सत्वप्रधान पवित्र थे, असल में हम 24 कैरेट सोना थे। मतलब आत्मा इतनी सत्वप्रधान थी, जो संकल्प करती थी वो पूरा होता था। फिर सतो में आए तो 22 कैरेट बने, फिर रजो में आए तो 18 कैरेट बने, तमो में आए तो 9 कैरेट बने। सोने की डिग्री होती है ना, यह आत्मा की बात है। देखो हमारी आत्मा में इतनी ताकत थी कि जो हम संकल्प करते थे वो पूरा होता था। लेकिन अभी आत्मा में इतनी भी ताकत नहीं है कि हम कुछ संकल्प करें वो पूरे हो। तुम जानते हो कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते आए, नथिंग न्यू। देखो बाबा ने कल भी कहा था ये ड्रामा बना बनाया है, तो बना बनाया ड्रामा है तो फिर उसमें नथिंग न्यू, हर एक बात पहले हो चुकी है। परमपिता परमात्मा एक छोटी सी बिंदी है, बिंदी का तो मंदिर बना न सके, शोभता ही नहीं। देखो जब परमात्मा का मंदिर बनाते हैं, शिव की लिंग बनाते हैं, तो छोटी सी बिंदी कैसे बनाएंगे, इसीलिए फिर उसका लिंग का शेप देते हैं। देखो देखो देवताओं को अपने शरीर है, लेकिन शिव के मंदिर में जाओगे तो वहां लिंग है। क्यों? क्योंकि वो ज्योतिर्बिंदु है। ये बात किसी को मालूम थी? देखो हम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, लेकिन फिर सोचते ज्योतिर्लिंगी क्यों, ऐसा कभी दिमाग में आया? क्योंकि वो डॉट है, छोटा सा निराकार है। देखो हम शिव के लिंग पे 3 लाइंस करते हैं और एक छोटा सा लाल टिपका देते हैं, छोटा सा बिंदु या टीका करते हैं। तो 3 लाइंस के ऊपर जो छोटा सा बिंदु है वो परमात्मा का रूप है, वो ज्योतिर्बिंदु शिव है। बाबा कहते हैं एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं सूर्य से भी 1000 तेजोमय है। क्या लिंग इतना तेजोमय है? जैसे अर्जुन के लिए दिखाया ना, उनको साक्षात्कार हुआ तेजोमय रूप का हम तेज सहन नहीं कर सकते। ये अक्षर सुना हुआ है ना, यहाँ भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ। 1936 में जब परमात्मा का अवतरण हुआ, तब स्टार्टिंग में तो कैसे गारंटी करें ना कि इनमें भगवान आते हैं। तो बहुत लोगों को घर बैठे साक्षात्कार होते थे। वो साक्षात्कार की बात बाबा कहते हैं। वो समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया, किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया, शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया। उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप कहते हैं चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं देता हूँ, मतलब दिव्य दृष्टि की किसी को अगर साक्षात्कार कराना है, ये चाबी बाबा हमको नहीं देते, बाकी ज्ञान सारा हमको देते हैं। योग सिखाते हैं, आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, इतना लायक बनाते हैं कि हम देवता बन सके। लेकिन दिव्य दृष्टि की मतलब साक्षात्कार की चाबी परमात्मा किसी को नहीं देते। वो खुद ही द्वापर से जब भक्त बहुत पूजा करते हैं तभी भी वो साक्षात्कार कराते हैं। तो ये चाबी वो अपने पास रखते हैं। तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर अपने परम धाम में जाकर मैं बैठ जाता हूँ। देखो भगवान भी आता कलयुग में है, हाँ, और हमको इतना लायक बनाता है, हमारे गुण, हम देवताई गुण धारण करवाता है। लेकिन फिर बाद में खुद जाके सतयुग में खुद नहीं आता, खुद तो परम धाम में जाके बैठ जाता है। मैं पूज्य और पुजारी नहीं बनता हूँ। देखो सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, तो आत्मा की स्टेजेस नीचे उतरती जाती है जन्म मरण के चक्कर में आने से। लेकिन भगवान कहते मैं तो एवर प्योर हूँ, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ, मैं तो निराकारी हूँ, मुझे तो शरीर ही नहीं है। सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए वो अवतरित होते हैं। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बनते हो, चलन से भी समझा जाता है कि यह कितना मीठा है, इसको धारणा बहुत अच्छी है। बाबा अपने को सेंसिबल बनाते हैं, और जितना हम सेंसिबल बन जाते हैं ना, तो अपनी चलन से ही पता चल जाता है कि मैं कितना मीठा हूँ, या फिर इस आत्मा ने कितना धारण किया है। अच्छा, कितने टॉपिक्स बनाते हैं बाबा, जो टॉपिक सुनाते हैं वो नोट रखने चाहिए। बाबा कहते हैं सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। देखो ये राज बाबा खोलते हैं कि बच्चे
सतयुग में ज्यादा बच्चे भी नहीं रहेंगे, एक लड़का एक लड़की, और वो भी योग बल से, संकल्प से बच्चे पैदा होते हैं। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चलती है। जब हम योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या बच्चा पैदा नहीं कर सकते? देखो बाबा बताते हैं, बहुतों को संकल्प आता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है, लेकिन बाबा कहते हैं वहां योग बल से, संकल्प से बच्चा पैदा होता है। यह ड्रामा में नोंद है, ये फिक्स है, भगवान के बोले हुए महावाक्य है, ये भगवान वाच है कि वहां योग बल से बच्चा पैदा होता है। इसीलिए तो कृष्ण को क्या कहते हैं? योगेश्वर। ये योगेश्वर नाम उनका, योग से कृष्ण की पैदाश हुई। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है, वो खुशी रहती है, वहां विकार की कोई बात नहीं। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो बोलो पपीते का झाड़ मेल और फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना? देखो आज बाबा वंडरफुल बातें सिखा रहे। तो वहां क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता? मोर मतलब डेल का भी मिसाल है। उनको कहा जाता है नेशनल बर्ड। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है। यह विकार नहीं हुआ ना, यह भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया है। अब देखो सब में विकार आ गया है, एकदम रावण राज्य हो गया है, इसीलिए उसको वेश्यालय भी कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि बच्चे वहाँ पे योग बल से पैदा होते हैं। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। यह भी ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। आधा कल्प है दिन मतलब सत्युग त्रेता में दिन मतलब ज्ञान की रोशनी होती है, और द्वापर कलयुग में अज्ञान अंधेरा। बाप समझाते हैं ये ड्रामा का चक्र फिरता है, उसके 4 भाग है इक्वल। लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं, तो मनुष्य ही कितने बढ़ जाए। अगर 5000 साल में दुनिया की ये हालत है, अगर लाखों वर्ष अगर ये दुनिया चलती है तो फिर तो कितने मनुष्य बढ़ जाएंगे। बाबा गोये ते गोये बातें सिखाते हैं। तुम बच्चे कल्प कल्प बाप के साथ मददगार बनते हो, इसीलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। कल्प कल्प मतलब हर 5000, कल्प एक कल्प 5000 साल का, तो हर 5000 साल के बाद परमात्मा आते हैं और हम उनके मददगार बनते हैं। तो बाबा कहते तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना। अपनी चलन बड़ी रॉयल, बहुत मीठी रखनी है। रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना, अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है, एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रह, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो अंतर्मुखी रहते हैं। वे कभी किसी की बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उससे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं को शक्तिशाली स्वरूप में जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले सच्चे स्नेही है। देखो बाबा कहते जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, अंदर ही अंदर पर अपने को मतलब आत्मा को आत्मिक स्थिति में रहेंगे, और उतना परमात्मा को आप प्रत्यक्ष कर सकोगे। स्लोगन, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय
और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। ओम शांति। ओम शांति।